Assalamu alaikum. My name is Mohammed Wais. Hope you are all fine. Let's get moved to the topic. Today's topic is how to apply for UK VAT. यानी कि वैट रजिस्ट्रेशन। जब हमने यूके में अपनी कंपनी को क्रिएट कर लिया, जब हमने यूके में अपनी एलटीडी कंपनी को क्रिएट कर लिया, तो कंपनी क्रिएट करने के बाद फर्दर हम अपने बिज़नेस को ग्रोथ करते हैं, अपने बिज़नेस को रनिंग पोजीशन में लाते हैं। जब भी हमारी कंपनी से हमने, क्योंकि अमेज़ॉन के सिनेरियो में काम करना है, अगर हम किसी और सिनेरियो में भी काम करते हैं, तो जब भी हमने अपनी कंपनी के थ्रू कोई वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना है, कोई भी सेल्स हमने वहाँ से जनरेट करनी है, तो उसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ता है, यानी कि उसके ऊपर हमें वैट देना पड़ता है। यानी कि वैट स्टैंड फॉर वैल्यू एडेड टैक्स। ये एक किस्म का टैक्स होता है। जैसे यूएसए में अगर बात करें तो वहाँ पर सेल्स टैक्स होता है, अगर हम यूके के सिनेरियो में बात करें तो वहाँ पर वैट होता है। तो हमने अपनी जितनी भी सेल्स वगैरह करनी है, उसके सिनेरियो के मुताबिक हमने वहाँ पर वैट ये हमने फाइल करना पड़ता है। वैट का जो डिपार्टमेंट, यानी कि टैक्स का जो डिपार्टमेंट यूके में, वो HMRC है। HMRC को हमने वैट फाइल करना है। कोई भी हमने टैक्स के मुतल्लिक़ कोई भी अगर इंफॉर्मेशन फाइल करनी है या क्लेम वगैरह करना है, तो वो हम जो डिपार्टमेंट है HMRC, उसके ही साथ हम ये सारे मामलात को हैंडल करते हैं। बहुत से सिनेरियो में हमें वैट की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर बहुत से सिनेरियो में हमें वैट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारा रेवेन्यू 85,000 पाउंड के थ्रेशोल्ड को अगर क्रॉस नहीं करता, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो ये कहती है कि फिर आपको वैट रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका रेवेन्यू, आपकी सेल्स वगैरह इतनी लिमिट, इतने थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है, तो फिर आप वैट को रजिस्टर करा लें। जो कि पहला स्टेप ये है कि आप फ्लैट रेट स्कीम में अपने आप को रजिस्टर करवाएं, जो कि 7.5 है, 7.5% वैट है। मगर फर्स्ट ईयर में आप पर 6.5% वैट आपसे चार्ज करते हैं। आगे सेवरल जितने भी ईयर उसके ऊपर फिर 7.5 आपसे चार्ज करते हैं। अगर आपकी सेल्स 2,30,000 के पाउंड के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर गई है, तो फिर आप मेन फ्लैट रेट स्कीम से, यानी कि 7.5 के वैट से आप फिर 20% वैट पर रजिस्टर करेंगे। तो ये कुछ सिनेरियो हैं जिसके सिनेरियो के मुताबिक हम अपने वैट को रजिस्टर करते हैं। तो अगर हमने होलसेल का काम करना, तो फिर हमें वैट चाहिए होता है, ताकि हम जब भी ब्रांड से अप्रूवल लें, उसके लिए भी हमें वैट की ज़रूरत होती है, और उसके बाद फिर हम अपने वैट को क्लेम भी कर सकते हैं अगर हम 20% वैट के ऊपर रजिस्टर है। तो आज हम यही चीज़ को डिस्कस करें। तो आज इस वीडियो में हम यही चीज़ को जानेंगे कि हम वैट को किस तरह रजिस्टर करते हैं, ताकि फर्दर हम अपने बिज़नेस को ग्रोथ कर सकें, और जिन जिन चीज़ों के लिए हमें वैट की ज़रूरत होती है, उन जगह पर हम अपने वैट को अप्लाई करके उन वर्क को हम क्लियरली तौर पर अपना काम को मुकम्मल कर सकें। तो वैट को हम किस तरह रजिस्टर करते हैं, तो सिंपली इधर हम गूगल में जाएंगे। इधर मैं लिखूँगा वैट रजिस्ट्रेशन यूके, इसको मैं सर्च करूँगा। ये जो एड्स वगैरह इनको मैं स्किप करने के बाद जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। हम हाउ टू रजिस्टर वैट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है यूके के सिनेरियो में, वहाँ आपके सामने यहाँ पर अपेयर हो जाएगी। तो सिंपली आप इधर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आप रजिस्टर फॉर वैट ऑनलाइन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने अपेयर होगा, और इधर आप अपना गेटवे आईडी और पासवर्ड यहाँ पर पुट करेंगे। जब आपने अपनी कंपनी को क्रिएट किया, तो कंपनी को क्रिएट करने से पहले, जब यूके में आपने अपनी एलटीडी कंपनी को क्रिएट किया, तो कंपनी क्रिएट करने से पहले आपको एक गवर्नमेंट गेटवे आईडी वहाँ पर आपको क्रिएट करनी पड़ती है। उस जगह पर आपने जो भी पासवर्ड अपना सेट किया, वो अपना पासवर्ड आप इधर लगाएंगे। उसके अलावा फिर जो भी गेटवे आईडी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ईमेल के थ्रू आई है, तो वो आईडी यहाँ पर आप पुट करेंगे। तो मैं अपने सिनेरियो में ये दोनों चीज़ें मैं पुट कर देता हूँ जी। तो आईडी और पासवर्ड लगाने के बाद सिंपली मैं इधर साइन इन पे क्लिक करूँगा। साइन इन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने अपेयर होगा। और जब आपने अपनी
कंपनी क्रिएट करते वक्त जो आपने गेटवे आईडी और पासवर्ड वहाँ से लिया है वो आप उधर लगाएंगे, और जब आप वो गेटवे आईडी को यूज़ करके वहाँ पर साइन इन करेंगे ये इस स्टेप में, तो फिर उनको ये पता चल जाएगा कि ये जो स्पेसिफिक जो कंपनी है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है उस कंपनी के लिए ही आपने वैट रजिस्टर करना है। तो वो समझ जाएंगे कि जब आप उस गेटवे आईडी को यूज़ करके यहाँ पर साइन इन करेंगे तो फिर आपका वैट के जो सिनेरियो उस कंपनी के साथ लिंक हो जाएगा। तो इधर वो पूछ रहे हैं कि आप इंडिविजुअली हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंट है। तो इधर हमारे सिनेरियो में हम ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करके सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। फिर उसके बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा, और ये कुछ आपसे एडिशनल सिक्योरिटी सेटअप आपसे पूछेंगे, तो सिंपली आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा, और इधर आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ डू यू वांट टू गेट एक्सेस कोड, कि आप जो इनका एक्सेस कोड है वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। उसके बाद ही फिर फर्दर आप नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। आप यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज यानी कि आप फ़ोन नंबर वगैरह दे के उसके भी ज़रिए जा सकते हैं। फिर वॉइस कॉल आपको करते हैं, उसको सिलेक्ट करने के बाद फिर आप फर्दर जा सकते हैं। और तीसरे सिनेरियो में ये है कि ऑथेंटिकेशन ऐप, यानी कि आप अपने स्मार्टफोन में एक प्ले स्टोर से गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप उसको आप डाउनलोड कर ले। उस ऐप को यूज़ करते हुए फिर आप यहाँ पर एक बार कोड आएगा, उसको स्कैन करके आप फर्दर इससे भी जा सकते हैं। मैं आपको इधर इसका ही बता देता हूँ कि ये सिनेरियो में हम किस तरह जाते हैं। तो इस थर्ड ऑप्शन को मैं टिक करूँगा। टिक करने के बाद कंटिन्यू पर मैं सिंपली क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फिर आप नीचे इधर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर इस तरह का बार कोड आपके सामने पेयर होगा, और आप अपने स्मार्टफोन में ऑलरेडी एक गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप उसको आप डाउनलोड कर लें। वो मैं इधर फिर आपको स्कैन करके दिखाता हूँ जी। तो फिर इधर हम इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद ये जो गेटवे आईडी इधर मुझे रिसीव हो गई है, तो इधर मैं कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद जो मेरा इधर कोड आ गया है वो मैं इधर पुट करूँगा। जिधर पुट करने के बाद सिंपली मैं इधर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपका जो ऑथेंटिकेटर ऐप है वो कौन सा ऐप है, उसका नेम क्या है। तो इधर हम उसका नेम लिख देंगे, गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप। लिखने के बाद सिंपली मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पे रहेगा, तो सिंपली आप इधर फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जी। उसके बाद फिर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर आपसे कह रहे हैं कि चूज़ एन एप्लीकेशन रेफरेंस, यानी कि कोई भी आप अपना मेमोरेबल वर्ड यहाँ पर दे सकते हैं कि जब भी आपको कोई पासवर्ड या कोई चीज़ आपको भूल जाती है तो कंपनी क्रिएशन करते वक्त या आपको वैट रजिस्टर करते वक्त फिर इसकी आपको ज़रूरत पड़ती है। यहाँ आप कोई भी अपना जो आपको एक आप अपनी कंपनी के नेम से यहाँ पर रख सकते हैं। आप कोई भी एक यूनिक वर्ड यहाँ पर आप लगा कर अपने रख सकते हैं, जो कि आपका एक डायलॉग हो सकता है, जो कि आप रूटीन के मुताबिक उसको यूज़ करते हैं ताकि आपको इजीली वो याद रहे। तो इधर मैं सिंपली लिख देता हूँ अपने सिनेरियो में रजिस्ट्रेशन। लिखने के बाद सिंपली मैं इधर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फिर वो डिक्लेरेशन आपको दे रहा है, तो फिर आप इधर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे जी। तो उसके बाद फिर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपका जो बिज़नेस है वो यूके में एस्टैब्लिश है। तो इधर हमारे सिनेरियो में यस है, तो हमने यूके में या एलटीडी कंपनी क्रिएट करके बिजनेस करना है। तो इधर हम यस पर टिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे जी। उसके बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट टाइप्स ऑफ बिजनेस डू यू वांट टू रजिस्टर फॉर वैट। तो इधर हमारे सिनेरियो में यूके कंपनी है यानी कि एलटीडी कंपनी है, तो इसके ऊपर हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर से आपसे पूछ रहे हैं कि इज़ द बिजनेस अप्लाइंग फॉर द एग्रीकल्चरल फ्लैट रेट स्कीम। तो इधर हमारे सिनेरियो में नो है, यानी कि हमने एग्रीकल्चर के लिए फ्लैट रेट स्कीम को अप्लाई नहीं करना। तो इधर हम नो पर टिक करने के बाद सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर will the business do any of the following activities over the next 12 months, कि आपके 12 मंथ के अंदर ये कोई एक्टिविटीज़ आपके साथ हो रही है। तो इधर आप केयरफुली इसको रीड कर लें।
रीड करने के बाद सिंपली आप यस या नो पर अपने सिनेरियो के मुताबिक टिक करें। इधर हमारे सिनेरियो में हम नो है तो इधर नो पर मैं टिक करूँगा। तो उसके बाद सिंपली मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि हुज बिजनेस डू यू वांट टू रजिस्टर। तो इधर आप अपने सिनेरियो में देख रहे हैं, अगर आप ये खुद रजिस्टर कर रहे हैं तो फिर आप योर ओन इसको आप टिक करें। अगर कोई और समवन एल्स यानी कि अगर आप की कंपनी में कोई शेयर होल्डर या कोई एम्प्लॉय है जो कि वहाँ पर वैट को रजिस्टर कर रहा है तो फिर आप अपने सिनेरियो में समवन एल्स उसके ऊपर आप टिक करें। तो इधर हमारे सिनेरियो में योर ओन है तो इधर फिर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने अपेयर होगा और इधर आपको डिफरेंट ऑप्शन आपके सामने अपेयर कर रहा है। तो इधर आप कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने सिनेरियो के मुताबिक। हमारे सिनेरियो में ये लास्ट वाला ऑप्शन है कि इट्स अ यूके एस्टैब्लिश्ड ओवरसीज एक्सपोर्टर। तो इसके ऊपर मैं टिक करूँगा। टिक करने के बाद सिंपली कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूँगा। फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने अपेयर होगा। इधर सिंपली आप कंटिन्यू टू रजिस्टर फॉर वैट इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो पहला स्टेप है आपका रजिस्टर फॉर वैट वो आपका पूरा होगा। ये यहाँ पर आपको तकरीबन 6 ऑप्शन है, ये आपको यहाँ पर अपेयर हो रहे हैं। तो ये 6 ऑप्शन को आप सारी इन्फॉर्मेशन को पुट करने के बाद सिंपली आप अपने वैट को रजिस्टर कर सकेंगे। हमारा जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे स्टेप में जाएंगे जो कि वेरीफाई द बिज़नेस वो वाला ऑप्शन है। हम यहाँ पर अपने बिज़नेस की इंफॉर्मेशन देंगे। तो इधर मैं इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने अपेयर होगा। तो इधर आप अपनी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ पर अपने सिनेरियो में पुट करेंगे। तो सिंपली मैं वो पुट कर देता हूँ अपने सिनेरियो में जी। तो पुट करने के बाद सिंपली मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा जी। उसके बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने अपेयर होगा। इधर आपकी जो कंपनी की इंफॉर्मेशन यहाँ पर वो आ चुकी है। तो सिंपली हमने यहाँ पर सिर्फ कंफर्म करना है कि हमारी जो कंपनी का नाम है वो यही है। कंफर्म करने के बाद सिंपली हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने अपेयर होगा और इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि अपना आप UTR नंबर यानी कि यूनिक टैक्स पेयर रेफरेंस नंबर यहाँ पर आप पुट करें। जब आपकी कंपनी रजिस्टर होगी है तो उसके बाद फिर आपको ऑथेंटिकेशन कोड भी आता है। उसके बाद फिर आपको अपना UTR नंबर भी आता है। तो वो UTR नंबर सिंपली यहाँ पर आप वो पुट करेंगे अपने सिनेरियो में। अपनी कंपनी का UTR नंबर यहाँ पर आप पुट करेंगे जी। तो अपने सिनेरियो में मैं यहाँ पर अपना UTR नंबर दे देता हूँ जी। तो UTR नंबर देने के बाद सिंपली मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। उसके बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने अपेयर होगा। इधर आपका जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके सामने अपेयर होगा और इधर आपका UTR नंबर वो आपके सामने अपेयर होगा। अगर आपका दोनों नंबर में से कोई भी नंबर या दोनों नंबर आपके रॉन्ग पुट हो गए, गलत पुट हो गए, तो सिंपली आप यहाँ पर चेंज पर क्लिक करके उनको ईजिली चेंज कर सकते हैं। जब आपको कंफर्म हो जाए कि वो दोनों नंबर्स आपके करेक्ट है तो फिर आप सिंपली कंफर्म एंड कंटिन्यू इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने अपेयर होगा जी। तो इधर से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की वेरिफिकेशन करेंगे। तो सिंपली आप यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये डैशबोर्ड आपके सामने अपेयर होगा। तो इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कोई भी कॉर्पोरेशन टैक्स या पे फॉर एम्प्लॉय वगैरह आपने उनको पेमेंट्स वगैरह की है। तो इधर तो हमारी कंपनी जो न्यू रजिस्टर हुई है, इधर तो हमारे सिनेरियो में ये चीज़ है नहीं। तो सिंपली हम इधर नो इसके ऊपर हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद सिंपली हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जी। तो ये डैशबोर्ड आपके सामने अपेयर होगा। इधर हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम तीसरे स्टेप में जाएंगे यानी कि योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने अपेयर होगा। इधर आपका जो भी कंपनी जब आपने रजिस्टर की है तो तब आपका जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम था वो सिंपली आप यहाँ पर अपना पुट करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अपने सिनेरियो में ये दोनों नेम यहाँ पर लिख कर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा जी। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देने के बाद सिंपली मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने अपेयर होगा। इधर आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा जो कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पुट करेंगे। वो सिंपली मैं इधर क्विकली पुट कर देता हूँ।
जी तो ये डेट ऑफ बर्थ पुट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। मगर ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, जो इन्फॉर्मेशन आपने अपनी कंपनी में यूज़ की है या जो आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स में जो आपके पासपोर्ट के ऊपर डिटेल है, वही डिटेल को आप केयरफुली स्पेलिंग बाय स्पेलिंग, डेट बाय डेट आप चेक करके यहाँ पर केयरफुली इसको पुट करेंगे। तो सिंपली फिर सेव एंड कंटिन्यू पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा और इधर आपका NIC नंबर ये आपसे पूछ रहा है, यानी कि नेशनल इंश्योरेंस नंबर, जो कि हमारे सिनेरियो में यहाँ पर हमारे पास नहीं है। तो सिंपली मैं इधर आई डोंट हैव ए नेशनल इंश्योरेंस नंबर, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अगर आपके पास है तो फिर आप वो पुट कर दें, हमारे सिनेरियो में नहीं है तो इधर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो कर रहा है, आपके सामने पेयर कर रहा है, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कि आप उसको केयरफुली रीड कर लें। अगर कोई भी मिस्टेक हुई है तो फिर आप इस चेंज के ऊपर क्लिक करने के बाद उस इन्फॉर्मेशन को आप करेक्टली तौर पर सेव कर सकते हैं। तो फिर इधर कंफर्म एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा कि आपका रोल क्या है बिजनेस में। तो इधर हमारे सिनेरियो में डायरेक्टर है, तो इसके ऊपर मैं टिक करूँगा, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। उधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने अपना नेम वगैरह चेंज करना है, तो इधर हमने नहीं करना है, तो इधर नो पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जी तो इधर हमारा तीसरे नंबर के पॉइंट में जो एक ऑप्शन है वो कंप्लीट हो चुका। अब हम अपने योर एड्रेस, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो सिंपली इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर आपकी सिलेक्ट कंट्री पूछ रहे हैं कि आपका जो होम एड्रेस वो कौन सा, उसकी यहाँ पर आप कंट्री सेलेक्ट करें। तो इधर आपने जो भी एड्रेस यूके के सिनेरियो में आपने परचेज़ किया वो यहाँ पर आप पुट कर देंगे। आप इधर लिखेंगे यूनाइटेड किंगडम, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जी तो जो एड्रेस आपने अपने सिनेरियो में परचेज़ किया उसका आप यहाँ पर पोस्ट कोड इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद वो सारा एड्रेस आपके सामने पेयर हो जाएगा। जी तो पोस्ट कोड लिखने के बाद सिंपली मैं इधर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। उसके बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। अगर तो आपका एड्रेस इनमें से है तो फिर आप उसको सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आपका एड्रेस इनमें से नहीं है तो फिर आप इधर इंटर एड्रेस मैनुअली, फिर आप इसको क्लिक करने के बाद अपना एड्रेस वहाँ पर आप पुट करेंगे। तो सिंपली मैं इसको मैं टिक कर लूँगा। टिक करने के बाद सिंपली मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। जी तो उसके बाद फिर ये एड्रेस आपके सामने पेयर होगा। इधर आप इसको कंफर्म कर लें। अगर आप में कोई चेंजिंग वगैरह करनी है तो फिर आप एडिट दिस एड्रेस, इसको मैं आप टिक करने के बाद सिंपली आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो इधर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जी तो उसके बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको उस एड्रेस पे 3 साल हो गए हैं रहते हुए। अगर आपको हो गए तो फिर आप यस पर टिक करें, अगर आपको नहीं हुए तो फिर आप नो पर टिक करेंगे। आप अपने सिनेरियो के मुताबिक यस या नो पर टिक करेंगे। जी तो यस पर टिक करने के बाद सिंपली मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। जी तो वो हमारा जो थर्ड पॉइंट में जो हमारा दूसरा ऑप्शन वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम इधर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा और इधर आप अपना ईमेल एड्रेस पुट करेंगे। आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर करते वक्त जो ईमेल एड्रेस वहाँ पर यूज़ किया आप वो ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप यूज़ करेंगे। आप ये मेक श्योर करें कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पर पुट की है वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए। तो आप उसको केयरफुली रीड करने के बाद फिर ही आप वहाँ पर उसको पुट करें। जी तो ईमेल लिखने के बाद सिंपली आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जी तो उसके बाद फिर ये आपकी ईमेल की वेरिफिकेशन करेगा। तो आपकी ईमेल के ऊपर एक कोड रिसीव होगा, वो कोड वहाँ से आप लेकर यहाँ पर आप सिंपली पुट करेंगे। जी तो वो कोड यहाँ पर पुट करने के बाद सिंपली मैं सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। फिर उसके बाद फिर आपकी ईमेल की वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो फिर आप इधर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो इधर ये आपसे पूछ रहा है कि आपका जो टेलीफोन नंबर वो क्या है। तो सिंपली आपने यूके के सिनेरियो में जो भी आपने अपना फ़ोन नंबर परचेज़ किया वो यहाँ पर आप सिंपली उसको पुट कर देंगे। जी तो फ़ोन नंबर पुट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जी तो जो आपकी कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन वो भी यहाँ पर सेव हो चुकी है।
आप फिर फर्दर आप यहाँ पर 4 नंबर पर बिजनेस डिटेल उसको आप फिल करेंगे यहाँ पर। तो सिंपली मैं इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा जी। तो उसके बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा और इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपका जो ट्रेडिंग नेम है वो वही है जो आपकी कंपनी का नेम है। बहुत से लोग अपना ट्रेडिंग नेम को चेंज कर लेते हैं, मगर इधर हमारे सिनेरियो में यही है, तो हम यस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद सिंपली मैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा जी। उसके बाद फिर आपका जो बिज़नेस एड्रेस वो आपसे पूछ रहा है। पहले आपका होम एड्रेस का पूछ रहा था, अब आपका बिज़नेस एड्रेस का पूछेगा, क्योंकि हम तो वहाँ के रेजिडेंट है नहीं, हमने एक ही एड्रेस परचेज़ किया होता है, उसके ऊपर ही हम अपना होम एड्रेस और हमारा बिज़नेस एड्रेस वही होता है, तो वही एड्रेस हम इधर पुट कर देंगे। तो इधर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। अपना पोस्ट कोड यहाँ पर इंटर करने के बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने एड्रेस के हिसाब से देख लें, जो अगर आपका नहीं है तो फिर आप यहाँ पर एडिट करके मैनुअली तौर पर उसको पुट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इधर इसको टिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा कि आप अपने एड्रेस को कंफर्म कर लें। कंफर्म करने के बाद सिंपली कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूँगा। फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा और इधर आप अपना बिजनेस ईमेल एड्रेस आप पुट करेंगे। अगर आपने कंपनी को रजिस्टर करते वक्त एड्रेस ईमेल एड्रेस आपने वहाँ पर यूज़ किए, वही ईमेल एड्रेस यहाँ पर भी आप उसको पुट कर दें, जो कि अपने सिनेरियो में यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ। जो भी ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपने अपने पुट करनी है, उसके ऊपर ही आपके वैट के बारे में जितनी भी अपडेट्स है उसकी नोटिफिकेशन वगैरह वहाँ पर रिसीव हो, जो भी आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपने पुट करना है। तो पुट करने के बाद सिंपली आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपका जो फ़ोन नंबर टेलीफोन नंबर वो आप यहाँ पर पुट करेंगे, जो कि आपने यूके में परचेज़ किया है जी। तो पुट करने के बाद सिंपली मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। डज द बिज़नेस हैव अ वेबसाइट? अगर आपके पास बिज़नेस वेबसाइट है तो फिर आप यस पर टिक करेंगे। अगर आपके पास बिज़नेस वेबसाइट नहीं है तो फिर आप नो पर टिक करेंगे। जब भी आपने होलसेल का काम करना है यूके में तो फिर आपके पास एक वेबसाइट लाजमी होनी चाहिए, तो वो आप यहाँ पर उस वेबसाइट को डिटेल्स को यहाँ पर आप दे सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है इनिशियल स्टेज में तो फिर आप यहाँ पर नो पर टिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा और ये आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए जब हमने वैट को सेंड करना है। तो इधर हम मोस्टली इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे जी। तो उसके बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि हमने वैट के बारे में आपसे कोई भी कांटेक्ट करना है तो वो हम लेटर की शक्ल में करें या हम ईमेल की शक्ल में करें, यानी कि आपको वो ईमेल भेजेंगे आपके वैट की अपडेट के बारे में। कोई भी आपको साथ उन्होंने कोई कांटेक्ट करना फिर वो आपको ईमेल के थ्रू करेंगे, तो हम यही हमारे लिए सूटेबल वे है, तो इसके ऊपर हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जी। तो उसके बाद फिर जो 4th नंबर पे जो पहला ऑप्शन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरे ऑप्शन यानी कि बिजनेस एक्टिविटी उस ऑप्शन को हम फिल करेंगे। तो इधर मैं इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी बिजनेस की एक्टिविटी कौन सी है, कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी का काम वगैरह करना है, तो इधर हमारे सिनेरियो में नो है। तो इसके ऊपर मैं टिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जी। तो उसके बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि फिर आप अपने बिजनेस की एक्टिविटी यहाँ पर आप डिस्क्राइब करें। तो इधर सिंपली हम लिख लेते हैं कि हम ऑनलाइन रिटेल का काम कर रहे हैं, तो वो हम लिखने के बाद सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर आपको एक स्टैंडर्ड इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन यानी कि SIC कोड आपको एक सेंड करते हैं। जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो उसके बाद फिर SIC कोड आपको आपकी मेल के ऊपर आपके एड्रेस के ऊपर वो SIC कोड आपको भेजते हैं, तो वो सिंपली आप यहाँ पर पुट करेंगे। तो इधर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा जी। तो इधर आप अपना SIC कोड वो यहाँ पर आप पुट करेंगे जी। तो ये कोड लगाने के बाद सिंपली मैं सर्च के ऊपर क्लिक करूँगा जी। तो उसके बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर आपका जो SIC कोड है वो आपके सामने पेयर हो जाएगा। तो ये पब्लिक रिकॉर्ड के लिए ये आपकी इन्फॉर्मेशन को वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो फिर सिंपली आप इधर कंफर्म एंड कंटिन्यू इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद यही दोबारा रजिस्टर फॉर वैट आपके सामने पेयर होगा। इधर आपका जो 4 ऑप्शन में पॉइंट नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो चुका। अब हम अदर बिजनेस इन्वॉल्वमेंट उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पुट करेंगे जी। तो उसके बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा जी। तो इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको 2 ईयर में कोई भी आपकी अदर बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट है, तो इधर हमारे सिनेरियो में नहीं है। तो इधर हम नो पर टिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जी। तो वो भी इंफॉर्मेशन हमारी सेव हो चुकी है। अब हम 5 पॉइंट में जाएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा जी। उसके बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपका बिजनेस जो आपने ट्रेड करना है वो आपका आउटसाइड ऑफ यूके नहीं, हमारे सिनेरियो में हम इनसाइड यूके कर रहे हैं। तो इधर हम नो पर टिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा जी। तो इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक द वैट टैक्सेबल टर्नओवर विल बी फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ, कि आपके 12 मंथ के अंदर आपके अंदाजे के मुताबिक जो आपका वैट का टैक्सेबल टर्नओवर है वो कितना हो जाएगा। तो इधर आप ये आपको एक एग्जांपल दी है, तो उसके मुताबिक आप यहाँ पर उसको पुट कर दें। तो इधर सिंपली मैं लिख देता हूँ, कोई भी रैंडम सा मैं लिख देता हूँ कि हमारी फॉर एग्जांपल 1000 पाउंड का हमारा जो टर्नओवर होगा। तो इधर मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द बिजनेसेस जीरो रिलेटेड टैक्सेबल गुड्स बी ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ। तो इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपके जो गुड्स की टैक्सेबल की वैल्यू वो क्या होगी, जीरो रिलेटेड टैक्सेबल गुड्स की। तो इधर आप अपने सिनेरियो में पुट कर लें, मैं कोई भी यहाँ पर रैंडम सा दे देता हूँ जी। तो 40,000 मैंने कर दिया। तो इधर मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। फिर उसके बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि इन फॉलोइंग ऑप्शन के मुताबिक आपका जो 12 मंथ में बिजनेस एक्सपेक्ट है इनमें से, इन फॉलोइंग में से। तो इधर हमारे सिनेरियो में नहीं है, हमने यूके में ही बिजनेस करना है। तो हम इसके ऊपर नो पर टिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि नीदरलैंड या आयरलैंड वगैरह में, तो इन कंट्री में आप गुड्स को रिसीव करने हैं, एक्सपेक्ट करते हैं आप किसको। तो इधर हमारे सिनेरियो में नहीं है, हमने यूके में बिजनेस करना है। तो इधर हम नो पर टिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपका रेगुलरली क्लेम वैट रिफंड आप HMRC से करना चाहते हैं। तो इधर हमारे सिनेरियो में नो होगा। इधर नो पर टिक करने के बाद सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जी। उसके बाद फिर ये ऑप्शन भी आपका पूरा हो गया। अब हम बैंक के अकाउंट्स की डिटेल की इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम पुट करेंगे जी। तो उसके बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा जी। तो उसके बाद फिर आप अपने बैंक की डिटेल यहाँ पर आप पुट करेंगे। तो इधर मैं यस पर टिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा जी। तो फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर आप अपने बैंक का नेम यानी कि अकाउंट नेम वो आप यहाँ पर पुट करेंगे, अकाउंट नंबर और सॉर्ट कोड आप यहाँ पर पुट करेंगे। और अपने सिनेरियो में मैं सारी इन्फॉर्मेशन क्विकली पुट कर देता हूँ जी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूँगा जी। तो वो भी अकाउंट्स की भी इंफॉर्मेशन हमारी सेव हो चुकी है। अब हम रजिस्ट्रेशन डेट उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम पुट करेंगे जी। तो इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपना जो वैट स्टार्ट की डेट यहाँ पर आप पुट कर दें कि अगर ये आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन डेट की ये है तो उस डेट से ही आप वैट को रजिस्टर करना चाहते हैं, तो फिर आप इसको टिक करें। अगर आप कोई डिफरेंट वैट की स्टार्ट डेट रखना चाहते हैं तो फिर आप इसके ऊपर टिक करने के बाद वो आप डेट यहाँ पर पुट कर दें, जो भी डेट यहाँ पर आपने पुट करनी है। और ये जो डेट आपने यहाँ पर पुट करनी है वो यहाँ पर आप अपने सिनेरियो के मुताबिक देखें, इनके कुछ क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया के मुताबिक ही आप यहाँ पर उस डेट को पुट करें। तो सिंपली हम इधर पुट कर लेते हैं 24/2 जी। तो पुट करने के बाद इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा जी। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी जो गुड्स की टैक्सेबल सर्विसेज है वो इसी डेट से शुरू होकर जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें उस डेट से, तो हम इसको नो पर रहेंगे। जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे उस डेट से शुरू हो, तो नो पर टिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा
क्लिक करने के बाद वो भी इंफॉर्मेशन आपकी सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर आप वैट रिटर्न इसकी आप इंफॉर्मेशन देंगे जी। तो फिर ये पेज आपके सामने पेयर होगा। इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने इसको क्वार्टरली यहाँ पर फाइल कर या आप इसको एनुअली अकाउंटिंग स्कीम के ज़रिए आप फाइल करना चाहते हैं। तो इधर हम क्वार्टरली ही इसको फाइल करेंगे। इसके ऊपर मैं टिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा जी। तो उसके बाद फिर ये पेज आपके सामने पेयर होगा। इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कौन सा क्वार्टर रखना है जब आपने अपने वैट की रिटर्न सबमिट करनी है। इधर इन्होंने पूरे ईयर के क्वार्टर बनाए हुए, यानी कि हर क्वार्टर में ये 3 मंथ का डिफरेंस होगा, मगर मंथ आपके चेंज होंगे। जैसे कि हम मोस्टली यही जो ओवरऑल क्वार्टर को हम समझते हैं तो यही हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि पहला क्वार्टर जो जनवरी से शुरू होता है, दूसरा अप्रैल से, फिर जुलाई अक्टूबर से। अगर आप फरवरी मई वगैरह करना चाहते हैं, अगर आप मार्च करना चाहते हैं तो आप अपने सैलरी में देख लें। तो हम जनवरी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जी। तो वो भी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर आप फ्लैट रेट स्कीम उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप देंगे। तो इधर सिंपली मैं इसके ऊपर टिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये पेज आपके सामने पेयर होगा जी। तो इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप फ्लैट रेट स्कीम में अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को। तो इधर हमने अपने सिनेरियो में होलसेल के लिए ये वैट को रजिस्टर करना है। हम 20% के वैट के ऊपर ही अपने आप को रजिस्टर करेंगे। तो सिंपली मैं नोट पर टिक करने के बाद सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा जी। तो उसके बाद फिर जो 5 नंबर पे सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है जी। तो हम अब 6 ऑप्शन में चले जाएंगे। हम अटैचमेंट्स यानी कि आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने पेयर होगा। इधर ये आपको डॉक्यूमेंट्स आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए वो यहाँ पर आप इसको सेंड करेंगे। ये जो पहला सिनेरियो इसमें तीनों डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, और इधर दूसरी ऑप्शन में आपके पास इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। यानी कि टोटल आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इस एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए। वहाँ पर आपको सेंड करने पड़ेंगे। इनमें से आपके पास एक होना चाहिए और इनमें से आपके पास 2 होने चाहिए। इधर आपके सिनेरियो में आपके पास पासपोर्ट होगा और दूसरे सिनेरियो में आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट वो यहाँ पर होगा, और यहाँ आप अपना यूटिलिटी बिल उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिर सिंपली मैं इधर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। फिर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। और इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपके जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है वो आप किस तरह सेंड करना पसंद करेंगे। अगर आप इधर ही अपलोड करना चाहते हैं तो फिर आप इसके ऊपर टिक करें। अगर आप ये कॉपीज़ जो आपके डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ है वो आप HMRC को पोस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप इसके ऊपर आप सेलेक्ट करें। तो इधर हम इधर ही अपलोड्स करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को। हमने HMRC को पोस्ट नहीं करना, तो इसके ऊपर मैं टिक करूँगा। टिक करने के बाद सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा जी। फिर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा जी। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करें। आप पासपोर्ट या फ़ोटो कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। तो कोई भी आप अपने सिनेरियो में यहाँ पर अपलोड करें। तो सिंपली मैं इसको चूज़ फाइल करूँगा। तो इधर मैं वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा पासपोर्ट। तो इधर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा जी। तो इधर हमारा जो डॉक्यूमेंट है जो हमने PDF फाइल में सेंड किया है वो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स वो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे जी। तो इन डॉक्यूमेंट्स में से आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास है वो आप अपने सिनेरियो में यहाँ पर आप पुट करेंगे जी। तो इधर मैं चूज़ फाइल, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। इधर मैं यूटिलिटी बिल इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। तो वो डॉक्यूमेंट्स हमारा यहाँ पर अपलोड हो गया। उसके बाद फिर मैं दूसरा डॉक्यूमेंट्स वो यहाँ पर अपलोड करूँगा जो कि हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होगा। तो इधर मैं चूज़ फाइल, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो इधर मैं वो बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं अपलोड कर दूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जी। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ पर सेव हो चुके हैं।
तो सिंपली अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा जी। तो हमारा जो 6 नंबर का ऑप्शन है अटैचमेंट्स, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम 7 ऑप्शन में जाएंगे, चेक आंसर एंड सबमिट, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा जी। तो उसके बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देगा। जब आप इस शो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने पुट की है स्टेप बाय स्टेप, वो आपके सामने पेयर कर देगा। अगर उसमें कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पुट हो गई हो तो फिर आप उसको करेक्ट करने के बाद वहाँ पर सेव करेंगे। सेव करने के बाद सिंपली आप कंफर्म एंड सबमिट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे जी। तो कंफर्म एंड सबमिट करने के बाद फिर आपको 4 से 5 वीक के अंदर अंदर आपको वैट जो आपका एड्रेस वगैरह वहाँ पर आपका वैट नंबर भी भेज देते हैं। उसके बाद फिर आपकी जो ईमेल उसके अंदर भी फिर वो आपको अपडेट करते रहते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी वो सेंड कर देते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।